पैरामीशियम और अमीबा दोनों एक मतलब दोनों जो है पैरामीशियम और अमीबा जो है बहुत दोनों में समानता होती है और कुछ चीजें होती है जो समानता नहीं होती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि बहुत ऐसी चीजें हैं जो दोनों में मिलते जुलते हैं और बहुत ऐसी चीजें हैं जो दोनों में मिलते जुलते नहीं है। ठीक है ना, ये चीज है यहाँ पर। तो अमीबा जो था वो एक कोशिकीय प्राणी समजीव है। ठीक है, और यहाँ पे पैरामीशियम के हम बारे में बात करने वाले हैं। तो पैरामीशियम जो है ये भी क्या है, एक कोशिकीय प्राणी समजीव है। ठीक है, तो पैरामीशियम क्या है, पैरामीशियम एक कोशिकीय प्राणी समजीव है। ठीक है, ये मृदुल जलीय प्रोटोजोआ है। मतलब ये है कि ये मृदुल जल में पाया जाता है। ठीक है ना, पैरामीशियम किस में पाया जाता है, मृदुल जल मतलब साफ पानी में पाया जाता है। ये मृदुल जल प्रोटोजोआ है। तो प्रोटोजोआ से हम आपको एक चीज यहाँ पे बता रहे हैं कि जो प्रोटोजोआ होता है लगभग 30,000 प्रकार का प्रोटोजोआ मतलब अभी तक देखा गया है, ढूंढा जा चुका है। ठीक है, 30,000। तो वैसे ही क्या है, पैरामीशियम भी क्या है, पैरामीशियम उसी में से एक मृदुल जलीय प्रोटोजोआ है। ठीक है ना, पैरामीशियम ये आप मतलब आपको आगे ना समझ में कि जो पैरामीशियम है ये क्या है, मृदुल जलीय प्रोटोजोआ है। एक प्रकार का ये भी मृदुल जल प्रोटोजोआ है। ठीक है, पैरामीशियम के बारे में ये बातें समझ में आया आपको। अब यहाँ पे समझिए इसका आकार निश्चित होता है। ठीक है ना, पैरामीशियम का आकार निश्चित होता है, अमीबा का आकार अनिश्चित होता है। मतलब ये है कि अमीबा अपना कूटपाद के हिसाब से अपना आकार बदलते रहता है। ठीक है ना, उसका जैसे जिधर शैवाल दिखेगा उसका जैसे कूटपाद हो जाए मुड़ जाएगा वैसे ही उसका स्ट्रक्चर हो जाएगा अमीबा का। ठीक है ना, ये बातें यहाँ पे आगे समझ में। लेकिन जो पैरामीशियम है इसका आकार निश्चित होता है। ठीक है, इसका आकार में कोई चेंजिंग नहीं होता है, जैसा है वैसा ही ये रहता है पैरामीशियम। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि इसका आकार सिलिया से ढका होता है। ठीक है, इसका जो आकार है यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो ये चिन्ह है ना बाहर की तरफ से जो ऐसा स्ट्रक्चर है, ये क्या है, इसी को कहा जाता है सिलिया। ये पूरा सिलिया से ढका रहता है पैरामीशियम। ठीक है, ये गति करता है, जो ये सिलिया है ना ये गति करता है भोजन को कहाँ लाने के लिए, भोजन को इसके मुख में लाने के लिए ये गति करता है। और ये सिलिया गति करके क्या है कि वहां पे मुख में लाता है पैरामीशियम के, और वहां पे भोजन मतलब वहां पे क्या करता है, रसधानी में जाकर के वहां पे भोजन टूट जाता है और तोड़ करके अपने भोजन का पाचन करता है। ठीक है ना, तो देखिए ये बातें आपको समझ में आ गया ना कि इसका आकार जो है सिलिया से ढका होता है। देन उसके बाद से देखते हैं कोशिका मुख या साइटोप्लाज्म, साइटोसोम सॉरी, यहाँ पे कोशिका मुख है साइटोसोम। मतलब ये है कि इसमें भोजन का अंतःग्रहण को कोशिका मुख से होता है। ठीक है ना, मतलब ये है कि ये इसका जो भोजन है इसका मुख होता है भोजन करने के लिए, उसको क्या कहा जाता है, कोशिका मुख या साइटोस्टोम कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए जो अमीबा है, अमीबा में भोजन करने के लिए कोई फिक्स नहीं है कि अमीबा यहीं से भोजन करेगा। ठीक है, उसका कूटपाद जिधर बंद हो जाएगा, शैवाल के कण जिधर दिखा उधर बंद कर लेगा अपना मुंह। ठीक है, जहाँ मृत कार्बनिक देखा वहां पे जीव वो क्या करेगा, वहीं पे अपना कूटपाद बंद कर लेगा, और बंद करने के बाद क्या होगा, वहां पे अपना भोजन ग्रहण कर लेगा। ठीक है, लेकिन ये जो पैरामीशियम है इसका मुख निश्चित है। ठीक है ना, भले ही अमीबा का मुख निश्चित नहीं है कि वो भोजन कहाँ से करेगा, लेकिन क्या है यहाँ पर पैरामीशियम का आकार जो पैरामीशियम का मुख है वो ये होता है कि वो भोजन कहाँ से करेगा। ठीक है ना, तो भोजन कहाँ से करेगा, देखिए एक तो सिलिया है, सिलिया क्या करेगा, इसमें गति होगा सिलिया में, और गति करके अगर कहीं भी शैवाल के कण हो, ठीक है, कहीं भी ऐसा पदार्थ है तो क्या करेगा सिलिया, ये गति करके लेकर आएगा कहाँ, कोशिका मुख या साइटोस्टोम के पास लेके आएगा। इसी को कहा जाता है मुख। ये मुख है सिलिया का, इसमें क्या करता है, अपना भोजन लेकर आता है। ठीक है, और ये क्या करता है, भोजन को क्या करता है, रसधानी में ले जाके तोड़ देता है। ठीक है, भोजन को क्या करता है, भोजन को रसधानी में ले जाके तोड़ देता है। ठीक है, और वहीं पे भोजन तोड़ने के बाद क्या होगा, यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ से अपना अवशिष्ट पदार्थ जो है इसे बाहर निकाल देता है, अनपचा भोजन को बाहर निकाल देता है। मतलब यहाँ पे रसधानी में भोजन तोड़कर पचाएगा, और पचाने के बाद जो अवशिष्ट पदार्थ होगा उसे बाहर निकाल देगा इसी रास्ते से। इस रास्ते को आप देख सकते हैं। ठीक है ना,
यही रास्ता है जिससे बाहर निकाल देगा। ठीक है, तो देखिए ये भोजन के कण हो गया। ठीक है, अगर ये भोजन के कण कहीं भी है तो क्या करेगा, ये जो सिलिया है गति करके लेकर आएगा कोशिका मुख या साइटोस्टोम के पास। ठीक है ना, और वहां पे ला करके भोजन को रसधानी में तोड़ करके उसका पाचन करके, और पाचन करने के पश्चात उसको क्या होगा, जब पाचन अनपचा भोजन रह जाएगा उसके बाद से जो वेस्ट मटेरियल होगा उसको बाहर निकाल देगा। तो देखिए पैरामीशियम के बारे में इतनी सारी चीजें हैं, तो आप इसके बारे में समझ गए होंगे। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए